नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। नवी मुंबई वाराणसी के बीच बड़ी एक और उड़ान, यात्रियों को मिली बड़ी सौगात। आकाशा एयर ने नवी मुंबई और वाराणसी के बीच एक और दैनिक उड़ान की घोषणा की है जो 29 मार्च से शुरू होगी। इससे इस रूट पर कुल 2 दैनिक उड़ानें हो जाएंगी। काशी और देश की आर्थिक राजधानी के नए उभरते एयर हब के बीच मुंबई कनेक्टिविटी को मजबूत देते हुए आकाशा एयर नवी ने मुंबई से वाराणसी रूट पर एक और प्रतिदिन नई उड़ानों की घोषणा की है। नई उड़ान 29 मार्च से शुरू हो गई हैं। एयरलाइंस के इस फैसले से पूर्वांचल, विशेषकर काशी क्षेत्र के यात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब इस रूट पर प्रतिदिन 2 उड़ानें उपलब्ध रहेंगी, जिससे यात्रा अधिक सुविधाजनक और लचीली हो जाएगी। काशीराम के बाद अब अंबेडकर जयंती पर भी सपा की नजर। अखिलेश यादव ने चल दिया बड़ा दांव। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि ये अमृतकाल नहीं है, ये सनातनियों का संकट काल चल रहा है, जहां संत मारे जा रहे हैं, संत की हत्याएं हो रही हैं, संतों को अपमानित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज शुक्रवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि जो कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उस आवाज को दबाने का काम किया जाता है। इस सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ भी नहीं किया है। हम लोगों से अपील करते हैं कि वह इस सरकार के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों। वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि हम सब लोगों ने मिलकर के ये तय किया है कि बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती आ रही है, उसको सेक्टर स्तर पर, गांव स्तर पर हम लोग मनाने का काम करेंगे और किस तरीके का संकट है संविधान पर, उस पर चर्चा हम लोग गांव स्तर पर करेंगे। सपा चीफ ने कहा कि ये अमृतकाल नहीं है, ये सनातनियों का संकट काल चल रहा है, जहां संत मारे जा रहे हैं, संत की हत्याएं हो रही हैं, संतों को अपमानित किया जा रहा है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग संविधान से चलने वाले नहीं हैं, मन विधानसभा से चलने वाले लोग हैं। पीडीए के लोगों को साथ में लाकर आने वाले समय में 2027 में बीजेपी को हराएंगे और विकास के रास्ते पर लाने का यूपी। सपा चीफ ने कहा कि ये लोग जापान घूम आए, वहाँ पर से कुछ सीखकर नहीं आए। कानून व्यवस्था चौपट है, शिक्षा विभाग को बर्बाद कर दिया है और विश्वास विभाग का हाल बुरा है। जिंदा लोगों को मुर्दाघर ले जाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बुरी है। बीजेपी के लोग नकारात्मक लोग हैं। बीजेपी के पास दिन ही अब कितने बचे हैं, पार्टी के अंदर ही लड़ाई चल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सौदागर की तरह काम कर रही है, हर चीज को बेच रही है, उनका लक्ष्य केवल मुनाफा है और जो महंगाई हमें और आपको देखने को मिल रही है वो उनके भ्रष्टाचार की वजह से है। भ्रष्टाचार के साथ साथ जो वो मुनाफा कमाने दे रहे हैं ज्यादा, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर महंगाई। कानपुर कांड से खुला मेरठ का किडनी सिंडिकेट, प्राइवेट हॉस्पिटल से झोला छाप तक फैला नेटवर्क। मेरठ में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का खुलासा हुआ है, जिसका मुख्य चेहरा लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के शौकीन गार्डन निवासी झोला छाप अफजाल है। उसने खुशहाल कॉलोनी में एक क्लिनिक खोलकर मरीजों को फंसाना शुरू किया और कमीशन के लालच में उन्हें अल्फा हॉस्पिटल भेजता था। धीरे धीरे उसकी डायरेक्टर अमित से गहरी सांठगांठ हो गई। अफजाल ने ही इस नेटवर्क को जमीन पर खड़ा किया और कई झोला छापों को इसमें जोड़कर पूरे पश्चिमी यूपी में जाल बिछा दिया। जांच में सामने आया कि अल्फा हॉस्पिटल सिर्फ इलाज का केंद्र नहीं बल्कि किडनी के सौदे का अड्डा बन चुका था। यहाँ गरीब, नशेड़ी और बिहार, बंगाल जैसे राज्यों के मजबूर लोगों को शिकार बनाया जाता था। उन्हें मोटी रकम का लालच देकर किडनी निकलवाई जाती थी, लेकिन बाद में नाम मात्र के पैसे देकर छोड़ दिया जाता था। बताया जा रहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट की पूरी सेटिंग पहले से तैयार रहती थी। हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ इस अवैध गतिविधि में किसी न किसी रूप में शामिल हो सकता है। इस पूरे किडनी रैकेट की पटकथा कानपुर के एक डॉक्टर ने लिखी थी। अल्फा हॉस्पिटल के डायरेक्टर अमित ने ही अफजाल की मुलाकात इस कानपुर के डॉक्टर से कराई थी। ये डॉक्टर देश ही नहीं विदेशों से भी डोनर और रिसीवर की तलाश करता था, फर्जी कागजात और पहचान तैयार करता था और ऑपरेशन से लेकर ट्रांसप्लांट तक का पूरा नेटवर्क सेट करता था। कानपुर पुलिस अब इस मामले में सक्रिय हो गई है। गाजियाबाद के ओटी टेक्नीशियन कुलदीप राघव और हापुड़ निवासी राजेश को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों देश भर में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डील तय करते थे। पुलिस अब मेरठ में बड़े स्तर पर छापेमारी की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही लोहिया नगर थाना क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी के उस एम्बुलेंस चालक की भी तलाश की जा रही है जो मरीजों को हॉस्पिटल से अल्ट्रासाउंड कराने तक ले जाता था। किडनी कांड के खुलासे के बाद से अल्फा हॉस्पिटल का डायरेक्टर अमित फरार हो गया है। उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है, चुप्पी साधे बैठा है और बार बार इस किडनी कांड से किसी प्रकार का लेना देना न होने की बात कर रहा है। मेरठ बना अवैध ट्रांसप्लांट का नया हब। इस खुलासे के बाद बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या मेरठ लंबे समय से अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का गढ़ बना हुआ था।
मेरठ से इतना बड़ा खेल चल रहा था, इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। कानपुर पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस किडनी कांड में और बड़े नाम सामने आने की संभावना है। वहीं कानपुर पुलिस मेरठ पुलिस के साथ गुरुवार को शाम 7:30 बजे अल्फा हॉस्पिटल पहुंची और रात के 3 बजे तक वहां के रिकॉर्ड खंगाल। साथ ही पुलिस ने डीवीआर भी कब्जे में ले लिया है। फिलहाल अल्फा हॉस्पिटल से सभी मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। टीम ने डॉक्टर वैभव मुग्गल सहित हॉस्पिटल के डायरेक्टर अमित और अफजाल के बारे में पूछताछ की है। अल्फा हॉस्पिटल में एक कंप्लेंट भी लगा हुआ मिला है, जिस पर मोहम्मद इनाम, नासिर खान, हाजी नदीम बालोद को भी हॉस्पिटल का डायरेक्टर दर्शाया गया है। ये तीनों भी हॉस्पिटल में बराबर के पार्टनर हैं। ये लोग भी कानपुर पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस इन तीनों के बारे में जानकारी जुटा रही है। वहीं कानपुर पुलिस ने मेरठ सहित आसपास के जिलों में पारा डाल दिया है। कानपुर कांड से खुला मेरठ का किडनी सिंडिकेट, प्राइवेट हॉस्पिटल छोरा साहब तक फैला नेटवर्क। मेरठ में किडनी से रेकट खुला हुआ है। मेरठ में गैस रिसीव से लगी आग, एक की मौत, बीड़ी जलाने के दौरान हादसा, दम घुटने से गई जान। मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र के पूर्वा अतरान में एक मकान में भीषण आग लगने से 47 वर्षीय योगेश की दम घुटने से मौत हो गई। ये हादसा गुरुवार देर रात गैस सिलेंडर से हुए रिसीव के बाद बीड़ी जलाने के दौरान हुआ। योगेश अपने मकान की दूसरी मंजिल पर अकेला रहता था। देर रात गैस सिलेंडर से गैस रिसीव हो रहा था, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। इसी दौरान उन्होंने बीड़ी जलाने के लिए माचिस जलाई, जिससे कमरे में आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि योगेश को संभलने का मौका नहीं मिला। वे आग और धुएं के बीच फंस गए, जिससे उनका शरीर झुलस गया और दम घुटने लगा। नीचे के हिस्से में रह रहे उनके भाई कालू ने शोर सुनकर दौड़ लगाई। उन्होंने आसपास के लोगों के साथ मिलकर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और योगेश की मौके पर ही दम घुटने से मौत हो गई थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ कोतवाली अंतरिक्ष जैन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में गैस रिसीव से आग लगने की बात सामने आई है। उन्होंने पुष्टि की कि योगेश की मौत दम घुटने से हुई है। पुलिस मामले की आगे की जाँच कर रही है। गैस की किल्लत के बीच एजेंसियों पर लंबी कतारें, सर्वर डाउन होने से न बुकिंग हो रही है न केवाईसी, खाली हाथ लौट रहे उपभोक्ता। गैस की किल्लत के बीच एजेंसियों पर लंबी कतारें, सर्वर डाउन होने से न बुकिंग हो रही है न केवाईसी, खाली हाथ लौट रहे उपभोक्ता। शहर में गैस की किल्लत के बीच उपभोक्ताओं की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। गैस एजेंसियों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, जहां लोग केवाईसी कराने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने की समस्या के चलते न तो केवाईसी हो पा रही है और न ही गैस सिलेंडर की बुकिंग संभव हो रही है। लोगों का कहना है कि गैस बुकिंग नहीं हो पा रही है। अगर बुकिंग हो गई भी तो सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कई जगह सर्वर डाउन होने की सूचनाएं भी नोटिस बोर्ड पर लगी पाई गई। केवाईसी न होने के कारण भी गैस बुकिंग में दिक्कत बताई गई। इससे लोग परेशान नजर आए। स्थिति यह है कि लोग घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद बिना काम कराए ही वापस लौटने को मजबूर हैं। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि कई दिनों से एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार सर्वर की समस्या बताकर लौटा दिया जाता है। वहीं एजेंसी इस समस्या को तकनीकी बताते हुए गैस की किल्लत से इनकार कर रहा है। जिलाधिकारी का कहना है कि जनपद में गैस की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है, लेकिन उपभोक्ताओं को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज 92 में।